कतर जो एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हालांकि हो क्यों ना, कतर के पास वो चीज़ है जो ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। यस, द वन एंड ओनली नेचुरल गैस रिजर्व। तो चलिए जानते हैं कतर की पूरी डॉक्यूमेंट्री स्क्रैच से। कतर जो एक छोटा सा देश है, जहाँ पर कतर अपना बॉर्डर सऊदी अरेबिया से शेयर करता है, एंड कतर का टोटल पॉपुलेशन 2.8 मिलियन पीपल है, एंड सिटीजन सिर्फ 3,20,000 एंड नॉन सिटीजन 24,80,000 है, जो ज़्यादातर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आए हुए हैं। हालांकि कतर का लैंड साइज एंड पॉपुलेशन साइज भले ही सबसे छोटा हो, लेकिन पावर एंड इन्फ्लुएंस कैटेगरी में कतर ग्लोबल लेवल पे लीड करता है। कतर एक वेल्थीएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड with the highest GDP per capita $221 billion, and Qatar have the 9th largest sovereign wealth fund and rising up to $450 billion asset in the world. सिर्फ इतना ही नहीं, कतर पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब का ओनर है। वोल्क्सवैगन ग्रुप में 50% स्टेक कतर गवर्नमेंट का ही है, एंड जितना लैंड क्वीन के पास नहीं था लंदन में, उससे कई ज़्यादा कतर के पास है। कैरिनरी वॉरफेयर फाइनेंशियल सेंटर का मेजोरिटी स्टेक कतर ओन करता है, एंड 20% स्टेक इन लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट, जो 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड में, उसका भी स्टेक कतर के पास ही है। मैं गिनता थक जाऊंगा, आप सुनते थक जाओगे। इतना पैसा, स्टेक, प्रॉपर्टी, लैंड है कतर के पास। एंड हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, कतर एयरवेज जो दुनिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट ओन एयरलाइन है, वो भी कतर का ही है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कतर एक फैबुलस वेल्थी कंट्री है फॉर इट्स स्मॉल साइज, एंड मोस्ट ओवरपावर्ड कंट्री 21st सेंचुरी में कोई और नहीं बल्कि कतर ही है। लेकिन कतर के पास ये सब पावर 1990 में आना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले कतर के बारे में मुश्किल ही है कि किसी को पता होगा। इनफैक्ट मुझे भी 2019 में पता चला कि कतर एक कंट्री है जो इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता है। तो आइए फिर जानते हैं कतर की हिस्ट्री के बारे में, जो एक डेजर्ट से खाने वाला डेजर्ट नहीं, रेत वाला डेजर्ट हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल, भरा हुआ है। एंड रेनफॉल इस डेजर्ट लैंड में उतना ही होता है जितना काम अर्चना पूरन सिंह का कपिल शर्मा शो में है। क्या बढ़िया था गुरु। डेजर्ट लैंड में एक भी ऐसा रिवर नहीं है जो फ्रेश वाटर दे सके, एंड यहाँ के लोग पुराने ज़माने में जब नेचुरल गैस के बारे में किसी को पता नहीं था, तब फिशिंग या फिर पानी में कूद कर पर्ल्स ढूंढा करते थे, और यही एकमात्र सोर्स था इनकम जनरेशन का, जो कतर को एक अंडर डेवलप कंट्री बनाता था। लेकिन कतर का समय बदला जब उन्होंने डिस्कवर किया ऑयल को अपने ही लैंड में इन 1939। लेकिन बेचारों का किस्मत इतना अच्छा नहीं था। जिस साल उन्होंने ऑयल रिजर्व के बारे में पता चला, उसी साल वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए उस ऑयल रिजर्व के पास। लेकिन अ डिकेड लेटर इन 1949 एंड 1950s कतर मैक्सिमम अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन सऊदी अरेबिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है, जिसे हम कवार फील्ड भी जानते हैं, जो 150 किलोमीटर की दूरी पर है कतर के बॉर्डर से। एंड जितना कतर के पास ऑयल रिजर्व था, वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग 14th पोजीशन पे आती थी। लेकिन उन्होंने अपनी सर्चिंग फॉर मोर ऑयल रिजर्व जारी रखी, जिससे उन्हें 1971 में एक ऐसा हीरा मिल गया जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल गैस रिजर्व, जो इन्हें मिडल ऑफ द पर्शियन गल्फ में मिला, एंड कुछ पार्ट ईरान में भी लाया करता था। तो इकोनॉमिक जोन के हिसाब से उन्होंने 60-40 में डिवाइड कर लिया, जहां पर कतर को ज़्यादा रिजर्व मिला एज कम्पेयर टू ईरान। और इस गैस रिजर्व ने दोनों कंट्री की किस्मत बदल के रख दी, और यहाँ से कतर का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस बदल गया। अगर आप टाइम में पीछे जाओगे अराउंड 70s में, तो नेचुरल गैस इंडस्ट्री उतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन आज नेचुरल गैस एक ऐसा गैस है जिसे स्टोर करना और एक्सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। एंड इसी नेचुरल गैस को कन्वर्ट करके लिक्विफाइड नेचुरल गैस में टैंकर शिप से ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजा जाता है। LNG का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसलिए रेफ्रिजरेटेड टैंकर शिप का यूज़ किया जाता है टू कीप LNG इन द कूलर फॉर्मेट वाइल एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री। एंड इस कूलर नेचुरल गैस को ईजिली LNG में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इस LNG की वजह से आज कतर की हालत आप मेरे से बेहतर ही जानते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और डेप्थ में घुसा जा सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका वीडियो नंबर पार्ट 2 बना दिया जाए, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो चलिए फिर मिलते हैं लॉन्डो दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए